टीटीपी की दिफाई शूरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह महसूद उर्फ मौलवी मंसूर को बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में सजाए मौत का हुक्म दिया गया है, जबकि बीएलए मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है। ये सब आपस में मिलते हैं और इनके पीछे रा का पूरा हाथ है। दहशतगर्द नसरुल्लाह के इंकिशाफात से बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। जो मैंने अपलोड की थी अपने ऊपर होने वाले कातिलाना जानलेवा हमले के हवाले से, ये एपिसोड उसी एक सिलसिले का कंटिन्यूएशन आप समझें। नसरुल्लाह मसूद ने कहा कि वो तस्दीक के साथ कह सकता है कि टीटीपी का सारा निज़ाम, खुसूसन माली निज़ाम के पसे पुश्त भारत है। टीटीपी रहनुमा मुफ्ती नूर वली महसूद ने काबुल में भारतीय सिफारत खाने जाकर बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के हुक्काम से मुलाकात की, जिसकी मुकम्मल पुश्त पनाही मौजूदा अफगान हुकूमत कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी इसने ट्वीट किया कि नूरुल आरफीन को मुफ्ती तारिक मसूद पर हमले का जो है वो मज़ा चखा दिया मुफ्ती तारिक मसूद के चाहने वालों ने या वॉटएवर। नसरुल्लाह महसूद ने अफगान तालिबान, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और बीएलए के गठजोड़ से मुतालिक अहम इंकिशाफात किए हैं। नसरुल्लाह महसूद ने वीडियो बयान में बताया है कि उसने पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चेक पोस्टों, वजीरिस्तान और डीआई खान के इलाकों में भी तकरीबी कार्रवाइयाँ की। इस पर बात करेंगे और इसके बाद इस पर बात करेंगे कि आई एम रिसीविंग थ्रेटनिंग मैसेजेस। मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मुझे धमकी आमेज मैसेजेस आ रहे हैं। किसकी? मैं क्रिस्प आपको सिर्फ बता रहा हूँ, वीडियो आप वो देखेंगे तो बयान पता चल जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद की वजाहत मेरा ख्याल है अभी तक तो आई नहीं है। अगर मुफ्ती तारिक मसूद इतने ही तवंगर हैं और वो ये काम कर सकते हैं तो शाबाश है, फिर मुफ्ती तारिक मसूद का नंबर है। इसके बाद मेरे टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, सर पे ज़रबे वगैरह हैं, कोहनियाँ वगैरह मेरी बुरी तरह छिली हुई हैं, इंटरनल भी कुछ इंजरीज़ हैं। कल रात को 4 बजे जिना हॉस्पिटल से हम लौटे हैं, पुलिस वाले मेरे साथ थे, पुलिस ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और भारतीयों को हमेशा गाली देने वाले, खासकर जब स्मृति ईरानी मक्का और मदीना की विज़िट पर गई थी, जो मक्का या मदीना की जो पहाड़ियां हैं वहां पर जाने को लेकर स्मृति ईरानी को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले नूरुल आरफीन को उनके ही देश के कुछ लोगों ने इतनी बुरी तरह ठोका है कि उनके हाथ पैर की हड्डियां तक टूट गई हैं, पसलियां तक टूट गई हैं। इसका मेन आरोप अभी तो मुफ्ती तारिक मसूद पर आ रहा है, पर मुफ्ती तारिक मसूद ने इसके बारे में जानकर अपने आप को निर्दोष बताया है और उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह, जो कि अब अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी हैं, उनको भी मौत की थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Sentences Christian man to death for posting content against Muslims। ये वाला केस जो इस वक्त ये सजाए मौत सुनाई गई है, ये जुड़ा हुआ है उस केस से जो 1 साल पहले साहिवाल और जड़ावाला में 80 के करीब क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को, सैकड़ों घरों को और चर्चिस को आग लगाई गई थी। जनाब, कल तकरीबन कोई 8 बजे के करीब मुझ पर 8 से 9 के दरमियान किसी वक्त ये हमला हुआ है, या 9 से 9:15 भी हो सकता है। मैं भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं सही काउंटर कर सकूँ चीज़ों को। तो कल मेरी बहनोई अपनी भी बहन अपनी बच्चों के साथ आई हुई थी और एक हमने छोटा सा खाना वगैरह रखा हुआ था कि हम खाना वगैरह करके और फारिग करेंगे। मैंने जैसे ही दरवाजे पे देग उतरी, मैं दरवाजे पे देग लेने के लिए ख़ुद खड़ा हुआ था। 2 लड़के ब्लैक मास्क उन्होंने पहना हुआ था, एक लड़का टोपी पहना हुआ था, दोनों लड़के बल्कि टोपी पहने हुए थे और वो मशकूक अंदाज से मेरे घर के बिल्कुल सामने से मुझे देखते हुए गुजरे। माथा मेरा ठनका, लेकिन मैंने कहा शायद कहीं से आए होंगे। उसमें 200 मेन जिनको डिटेन किया गया, लेकिन उसमें से 180 लोगों को बेल दे दी गई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उनके पास उनके लिए नाकाफ़ी प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं थी। बहरहाल मैंने देख ली और दरवाज़ा बंद करके मैं अब देख कर तिया पाचा करने के चक्कर में था। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं चूँकि दरवाजे के बिल्कुल साथ ही खड़ा था तो मैंने जहमत करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जाके कैमरे में देखूं, जबकि मेरी आदत है कैमरे में देखे बगैर मैं खोलता नहीं हूँ। दरवाजे पे वही एक लड़का, उन दोनों में से कोई एक लड़का जो था
जो गुजरे थे मेरे सामने से, वो खड़ा हुआ था और उसने आकर के जो है वो, अल्लाह आपको नेकी दे, मुझसे कहा सर आपसे एक बात करनी है, ज़रा बाहर आएंगे। अच्छा, मेरे घर पे नॉर्मली इस तरह से लोग आते रहते हैं, किसी के जॉब का मसला है, किसी का कोई और मसला है, किसी का कोई और मसला है, कोई किसी और वजह से मेरे पास आया कि सर ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, फलाना फलाना। मैंने कहा शायद ऐसे ही कुछ है। तो जैसे ही मैंने उसको मास्क में देखा तो मेरा माथा ठनका और मैंने अपने भांजे से कहा बाहर की लाइट ज़रा खोलो, क्योंकि मुझे पता है बाहर कैमरे लगे हुए तो ज़रा शक्लें इस्टेब्लिश हो जाएं। मैंने तो 200 में से 180 को रिहा कर दिया गया, वो बेल पर हैं। और उसके बाद अब उस क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स एहसान शानी, या शानी नाम कोई बताया जा रहा है उसको इसलिए सज़ाए मौत सुनाई गई है क्योंकि उसने, जो उस वक्त ये चल रहा था, तो उसका कुछ हिस्सा अपने सोशल मीडिया टिकटॉक पर चला दिया था। मैंने सिर्फ उससे निकल करके ये पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए भाई, बस अभी इतना ही कहा था कि उसके बाद फिर रावी जो है वो दिन ताक करने लगा। पहले एक वही लड़का, वो जो उसके साथ गुजरा था, वो एक लड़का और उसके साथ पूरा एक जत्था खड़ा हुआ था, वो उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। उस लड़के ने, जो बॉडी बिल्डर लग रहा था जिसामत से, उसने अपनी बहादुरी का सबूत 25-30 लोगों के साथ दिया मेरे ऊपर। बटों से मारा, डंडे भी थे, डंडे पैरों पे मारे, मेरा पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ है इस वक्त पैर में, आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन इसी वीडियो में हॉस्पिटल की कुछ फुटेज भी आप देखेंगे, हॉस्पिटल जाने से पहले की फुटेज भी आप देखेंगे। हॉस्पिटल में जो जो मराहिल हमने देखे, जो तय किए, वो भी आपको नज़र आएंगे। तो कोर्ट ने उसको ये कहा है कि तुमने ये वाला मटेरियल अपने सोशल मीडिया पर डाला, इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, क्योंकि शायद उसने वो जो कुरान को उस वक्त बताया जा रहा था कि जलाया गया है या उसके सफ़ात के साथ कुछ किया गया है, वो कुछ जो पिक्चर्स आ रही थी मीडिया पर, उसने वो वाली पेजेस की कुछ पिक्चर्स शायद अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। मुफ्ती तारिक मसूद पर ये वजाहत जो है वो अब ड्यू है कि वो ज़रा सी बात पर वीलॉग करके और अपनी जो है वो वजाहतें पेश करते हैं, लोगों के बारे में एनालिसिस देते हैं, जो डोमेन उनका नहीं है उसमें घुस करके इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह भी साबित किया उन्होंने। तो अब मैं देखता हूँ कि तारिक मसूद साहब का वीडियो बयान कितने अरसे में, कितनी जल्दी जारी हो जाता है। और बिल्कुल गलत है, बल्कि अगर मुझे मौका मिला तो हो सकता है मैं शायद अयादत के लिए भी चला जाऊँ। तो ये जो हमारे मुल्क में है ना कि कोई भी जब बोलता है तो लोग तशद्दुद वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका कानून बना हुआ है, आप कानून का सहारा लें, या आप सोशल मीडिया पे उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। मार धाड़ वाली पॉलिसी और घर में घुस के किसी को मारना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब के साथ इन्होंने इस तरह का रिकॉर्ड करवाया था, उसकी सज़ा मिली है, तो सज़ा का मतलब अगर कुदरत ने कोई सज़ा दी है तो वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह की बातें तो अल्लाह ही जानता है कि सज़ा मिली है या नहीं मिली है, उस पर तो मैं कुछ राय नहीं दे सकता। लेकिन ये कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसने भी किया है गलत किया है। कोई ये ना समझे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो इस वाक़े पे खुश हुए हैं कि जी ये इंतकाम लिया गया है। तो मैं बिल्कुल इस वाक़े की और इस जैसे जितने भी वाक़यात होते हैं उसकी मैं